हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होता है हमारा, वो हम कैसे करते हैं। जो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है एक इक्वेशन का, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर है तो हम दो नंबर्स को चूज करेंगे, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू चूज करेंगे इसको स्प्लिट करने के लिए, जिससे कि पी प्लस क्यू जो होगा हमारा वो इक्वल टू आएगा ये इस टर्म के, दैट इज बी। एंड सेकंड होगा पी इंटू क्यू जो होगा हमारा वो आएगा सी एंड ए के मल्टीप्लिकेशन के, दैट इज इक्वल टू सी एंड ए। तो मतलब क्या हुआ इसका, हमें ए पी एंड क्यू ऐसे दो नंबर चूज करने हैं, पी एंड क्यू, जो उन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करें तो ये बीच वाली टर्म आती हो, और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये और इसका मल्टीप्लिकेशन आता हो। अब जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देखता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन लिया। अगर हम इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे हमारे पास ए है 6, बी है 17 एंड सी है 5। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस 17 को स्प्लिट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब कैसे करते हैं, मैंने बोला था ऐसे नंबर्स को करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम इसका ए और सी के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे और उन्हें हम एज इट इज लिख देंगे। जब हमने बनाया, अगर 6 का प्राइम फैक्टर, तो 6 का होता है 2 इंटू 3, एंड 5 एज इट इज एक प्राइम नंबर है। तो यानी कि 6 इंटू 5 जो हुआ हमारा, जो हम यहाँ पे लेते हैं c इंटू ए, 6 इंटू 5 जो हुआ हमारा वो हुआ हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब ये 6 इंटू 5 इज इक्वल टू दिस, तो अब हमें इन्हीं का यूज करके, इन्हीं तीन नंबर्स का यूज करके पी और क्यू जो है वो चूज करना है। अब अगर मैं देखूं, हमें चाहिए 17। तो अगर मैं पहले इसको और इसको लूं, 2 3 6, 6 प्लस 5 नहीं होता है 17। अगर मैं अब लूं, पहले लूं इस टर्म को, 3 5 15, एंड देन मैं लूं इसको 15 एंड 2। तो अब 15 एंड 2 लिया मैंने, तो अगर मैं इन्हें प्लस कर दूंगा तो ये हमें मिल जाता है 17। और अगर 15 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि मल्टीप्लाई करके हमारा आना चाहिए पी एंड क्यू, वो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके सी इंटू ए का आना चाहिए। तो हमने जब इनके फैक्टर्स बनाए थे, तो अब इनको मल्टीप्लाई करके यही आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे मैं अगर देखूं तो मेरे पास हो गया 15 इंटू 2। अगर मैं चेक करूँ तो 15 2 ज़ा 30 होता है, जो कि अल्टीमेटली इसके बराबर है। तो अब इससे हमें पता चल गया कि हमने जो स्प्लिट किया है वो सही स्प्लिट किया है। तो अब क्या करेंगे हम, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको इक्वेशन हमारे पास दे रखी थी 6 x स्क्वायर प्लस 17 x प्लस 5। इस 17 को हमने पी और क्यू में स्प्लिट किया है, तो हम एज इट इज लिखेंगे 6 x स्क्वायर प्लस 2 x प्लस 15 x प्लस 5। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें, 15 प्लस 2 इज 17 x एंड 2 5 15, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 15 2 ज़ा 30 एंड 5 6 ज़ा 30। तो यानी कि हमने सही स्प्लिट किया है। अब इसके बाद हम इस टर्म में से कॉमन लेंगे एंड इस टर्म में से कॉमन लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो इस स्टार्टिंग की दो टर्म्स में कॉमन है हमारे पास, स्टार्टिंग के दो टर्म्स हमारे पास कॉमन है 2x। अगर मैंने इसमें से 2x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3x प्लस 1। सेम अगर मैं इस दो टर्म्स में से कॉमन देखूं, तो इस दो टर्म्स में से कॉमन है मेरे पास 5, तो अंदर बचा 3x प्लस 1। अब इससे एक और हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हमने सही स्प्लिट किया है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में सेम चीज आ रही है। अब ये 3x प्लस 1 को मैं बाहर अगर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, एंड अंदर हमारे पास बचेगा 2x प्लस 5। तो ये हमारा जो था वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो गया, और हमने इस वाली टर्म के फैक्टर्स बना लिए। अब यहाँ पे हमने पहला एग्जाम्पल सीखा, अब एक बार हम इसके बाद दोबारा एक एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे पास ये है। अब हमें पी एंड क्यू ऐसे चूज करने हैं, पी क्यू हमें चूज करने हैं ताकि पी प्लस क्यू जो है हमारे पास वो -7 ऑप्टेन हो, क्योंकि माइनस का है। एंड पी इंटू क्यू जो है हमारे पास वो ए इंटू सी, दैट इज 12 इंटू 1 होना चाहिए। अब
सेम चीज़ मैं यहाँ करता हूँ, पहले मैं 12 के फैक्टर्स बना लेता हूँ। अगर मैं 12 के फैक्टर्स बनाऊँ तो 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6, दैट इज़ 2 को सॉल्व कर 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इस नंबर्स का यूज़ करते हुए हमें जो है वो पी एंड क्यू यूज़ बनाने हैं, इसको यूज़ करते हैं, इन तीनों को यूज़ करते हुए। तो अगर मैं चेक करूँ एंड हमें 7 भी आना चाहिए, तो अगर मैं पहले इन दोनों को साथ लूँ तो 3 2 ज़ा इज 6 एंड 6 2, 6 एंड 2 इज, इसको हम कैसे भी करके ये नहीं बना सकते हैं, -7 नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा जो हुआ ये एक गलत हो गया, हमने जो ये चूज़ करने की कोशिश करी ये पहला नंबर हमारे पास गलत हो गया। अब अगर मैं एक बार लूँ इन दोनों नंबर्स को, अगर मैंने इन दोनों को लिया तो ये हमारे पास आता है 4 एंड 3 एज इट इज़ आ गया। अब अगर मैं ध्यान दूँ हमें माइनस का 7 बनाना है, तो अगर मैं इसको भी माइनस का कर दूँ एंड इसको भी माइनस का कर दूँ तो ये एज इट इज़ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा -7, जो हमें अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में चाहिए। इन दोनों को ऐड करके -7 आना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है। अगर मैं 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12 एंड माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस का 12 आ जाएगा हमारे पास, तो हमने सही स्प्लिट किया है। तो अब हम कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको मैं लिखना चाहूँ तो दिस क्वेश्चन इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। हमने स्प्लिट कर लिया था, पी एन क्यू की फॉर्म, पी एन क्यू नंबर्स ऑब्टेन कर लिए थे हमने, -4 एंड -3। तो अब ये हमारे पास होगा 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। फिर मैं अगर इस दो टर्म से कॉमन लूँगा तो अगर मैंने यहाँ से 4x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3x माइनस 1 एंड यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 एक बार अगर मैंने 1 बाहर ले लिया माइनस का 1 तो अंदर बचेगा 3x माइनस 1। इसको फर्दर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस 1 एंड 3x माइनस 1। तो हमने इस क्वेश्चन को स्प्लिट करके हमारा जो था वो एक आंसर्स ऑब्टेन कर लिया है, फैक्टर्स इसके हमने बना लिए हैं। अब आपका ये होमवर्क है कि आपको ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करने हैं और अगर ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।